अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है एक रॉबर्ट नाम के स्पैरो से, जो एक छोटी बच्ची से उसका कुकी छीनकर सीधा अपने घोंसले में पहुंच जाता है। वो और उसकी वाइफ काफी खुश थे क्योंकि आज अंडे से उनका बेबी बाहर आने वाला था। लेकिन तभी वहां पर एक बियर आकर उन पर हमला कर देता है। वहीं पास में एक अरोरा नाम की बगला मछली पकड़ रही थी। तभी उसे उस भालू की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो तेजी से उस घोंसले में पहुंचती है जहाँ कोई नहीं था। फिर वो देखती है कि उस अंडे से बेबी बाहर आता है, जिसका नाम रिचर्ड होता है। रिचर्ड अरोरा को देखकर उसे अपनी मॉम समझने लगता है। अब जैसा कि रिचर्ड की देखभाल करने वाला वहाँ कोई नहीं था, इसलिए अरोरा उसे उठाकर अपने घोंसले में ले आती है, जहाँ उसका हस्बैंड क्लॉडियस और उसका बेटा मैक्स होते हैं। क्लॉडियस रिचर्ड को देखकर काफी गुस्सा होता है और उसे वहां से ले जाने को कहता है, लेकिन अरोरा फोर्स करती है कि यह भी बच्चा है और इसकी देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है, इसलिए हम इसे अपने साथ रखेंगे। जिससे क्लॉडियस कहता है कि ठीक है, लेकिन इसको हम सिर्फ सर्दियां आने तक ही रख सकते हैं, उसके बाद इसको अपना ख्याल खुद रखना होगा। अब वक्त के साथ साथ रिचर्ड बड़ा हो चुका था और वो मैक्स के साथ मिलकर हमेशा खेला करता था। मैक्स भी उसको अपना लिटिल ब्रदर मानता था। लेकिन अब सर्दियां भी आ चुकी थीं, इसलिए सभी बगले सर्दी से बचने के लिए माइग्रेट करके अफ्रीका जाने वाले थे। क्लॉडियस रिचर्ड को समझाता है कि तुम हमारे साथ नहीं आ सकते क्योंकि तुम हम में से नहीं हो और अब से तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। लेकिन रिचर्ड मानने को तैयार ही नहीं था। उसे लगता था कि वो भी एक बगला है, इसीलिए वो भी उनके साथ जाने की जिद करता है। लेकिन अगली सुबह उसके उठने से पहले ही क्लॉडियस अपनी फैमिली और ग्रुप के साथ अफ्रीका की तरफ निकल जाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद रिचर्ड की भी नींद खुल जाती है और वो उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तेज हवा और बारिश की वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाता और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद उसके पास ओल्गा नाम की आउल आकर उसे होश में लाती है। रिचर्ड उसे सारी बातें बताता है। तब ओल्गा उसे कहती है कि तुम तो एक स्पैरो हो, बगलों के साथ तुम्हारा क्या काम। जिससे रिचर्ड उस पर गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में कुछ बैट्स उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन सही टाइम पर ओल्गा आकर उसे बचा लेती है। लेकिन अब भी वो बैट्स उन दोनों के पीछे पड़े होते हैं, जिससे ओल्गा उन्हें चकमा देकर किसी तरह से उनसे पीछा छुड़ा लेती है। अब रिचर्ड ओल्गा से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज क्या तुम मुझे अफ्रीका जाने में मेरी हेल्प करोगी, जिससे ओल्गा मान जाती है और वो दोनों अफ्रीका की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जैसे ही की आंख खुलती है तो वो एक बस के ऊपर होते हैं। ओल्गा रिचर्ड से कहती है कि तुम सफर के दौरान सो गए थे, इसीलिए मैं तुमको लेकर इस बस के ऊपर आ गई थी। और उन्हें पता चलता है कि ये दोनों फ्रांस में आ पहुंचे हैं। फिर वो कुछ कबूतरों से पूछते हैं कि क्या तुमने यहाँ से बगलों का झुंड जाते हुए देखा है, जिस पर एक कबूतर कहता है हाँ, वो साउथ की तरफ गए हैं। वहीं हम किकी नाम के एक पैरट को देखते हैं जो एक केज में बंद था। वो बहुत टाइम से वहां से फ्री होना चाहता था क्योंकि उसे एक फेमस सिंगर बनने के लिए इटली जाना था। तभी उसे छत के ऊपर से रिचर्ड और ओल्गा की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो उन दोनों को नीचे बुलाता है और उनसे झूठ बोलकर कहता है कि प्लीज मुझे इस केज से फ्री कर दो, उसके बदले में मैं तुम्हें अफ्रीका पहुंचा दूंगा। जिससे रिचर्ड उसे केज से बाहर निकाल देता है, लेकिन उसे उड़ना नहीं आता था, इसीलिए रिचर्ड और ओल्गा उसे उठाकर बाहर ले आते हैं। लेकिन आधे रास्ते में ओल्गा उसे ऊपर से छोड़ देती है और उसे खुद उड़ने को कहती है। आगे हम देखते हैं कि किकी गिरते गिरते उड़ रहा था। अब ये तीनों एक ट्रेन में घुस जाते हैं जो इटली जाने वाली थी। किकी उनसे झूठ बोल देता है कि ये ट्रेन अफ्रीका जाने वाली है। फिर अगली सुबह उन दोनों के उठने से पहले ही किकी ट्रेन से निकल जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद रिचर्ड और ओल्गा की भी आंख खुल जाती है और वो ट्रेन से बाहर आकर किकी को ढूंढने लगते हैं। कुछ क्रोज की मदद से उन्हें पता चलता है कि वो लोग इटली में हैं, जिससे वो दोनों किकी पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अब ओल्गा रिचर्ड को फिर से समझाने लगती है कि अफ्रीका जाने की जिद छोड़ दो क्योंकि तुम एक स्पैरो हो, जिससे रिचर्ड उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं किकी अपने बर्ड्स की म्यूजिक कॉन्सर्ट में पहुंच चुका था, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि जो सॉन्ग वो गाने वाला था उसको ऑलरेडी कोई और पैरट गा रही थी, जिससे वो उदास होकर वहां से बाहर निकल जाता है। फिर वो कुछ बर्ड्स को बातें करते हुए सुनता है कि एक स्पैरो समंदर पार करके अफ्रीका जाने की सोच रहा है, जिससे किकी समझ जाता है कि वो रिचर्ड ही होगा, इसलिए वो जल्दी से उसकी मदद के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो ओल्गा से मिलता है, लेकिन ओल्गा उस पर काफी गुस्सा थी, इसलिए वो किकी को मारना शुरू कर देती है, जिसके बाद किकी उसको सॉरी बोलता है। फिर वो दोनों रिचर्ड को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं रिचर्ड एक ऊंची पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर समुद्र पार करने की सोच रहा था। तभी वहाँ ओल्गा और किकी भी पहुंच जाते हैं और उसे मना करते हैं कि इसमें खतरा है, लेकिन रिचर्ड उनकी बात ना मानकर कूद जाता है। लेकिन तेज हवा की वजह से वो उड़ नहीं सकता और नीचे गिरने लगता है। तब किकी और ओल्गा उसे किसी तरह से बचा लेते हैं और अब वो तीनों अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन रास्ते में वो एक एरोप्लेन से टकरा जाते हैं और उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक शिप में आ गिरते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ओल्गा बेहोश हो गई थी, जिसे रिचर्ड और किकी रोने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो मर गई, लेकिन कुछ टाइम के बाद ओल्गा अपनी आंखें खोलती है, जिससे वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं।
अब अगली सुबह किकी उन दोनों से कहता है कि ये शिप अफ्रीका ही जा रही है। वहीं बगलों का ग्रुप अब अफ्रीका पहुंच चुका था, लेकिन रिचर्ड को साथ न लाने से मैक्स को अपने डैड पर काफी गुस्सा था, इसीलिए वो अकेले ही कहीं चला जाता है, जिससे क्लॉडियस भी उसके पीछे जाने लगता है। मैक्स को वहाँ एक छोटा सा बिल नजर आता है, जिसके अंदर वो गिर जाता है। दूसरी तरफ रिचर्ड और वो दोनों भी अफ्रीका पहुंच जाते हैं। वहीं उन्हें दो कबूतरों से पता चलता है कि यहाँ पास में एक बगलों का ग्रुप आया है, जिसके बाद वो दोनों कबूतर उन तीनों को वहीं ले जाते हैं, जहाँ रिचर्ड को देखकर सभी बगले हैरान हो जाते हैं। अब जैसे कि वो बिल बहुत छोटा था, इसलिए उसके अंदर कोई घुस नहीं पा रहा था, जिसके बाद रिचर्ड, किकी और ओल्गा के साथ उस बिल में घुस जाते हैं और वो तीनों अलग अलग होकर मैक्स को ढूंढने लगते हैं और फाइनली उन्हें मैक्स मिल जाता है। और तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा हनी बेगर आकर उन पर हमला कर देता है। एक वक्त ऐसा आता है कि रिचर्ड एक पत्थर के नीचे फंस जाता है और वो हनी बेगर उसे खाने ही वाला होता है कि तभी किकी डांस करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और इसी का फायदा उठाकर रिचर्ड किसी तरह से खुद को छुड़ा लेता है। फिर वो उन तीनों को वहाँ से बाहर जाने को कहता है और वो खुद उस हनी बेगर का सामना करता है और फाइनली वो अपनी चालाकी से बिल को उसी हनी बेगर से ही गिरवा देता है, जिससे वो वहीं पर ही दब जाता है और रिचर्ड भी सही सलामत वहां से बाहर आ जाता है। जिसके बाद क्लॉडियस उसे सॉरी बोलकर उसको गले से लगा लेता है और कहता है कि तुम मेरे बेटे हो और आज से तुम भी इस ग्रुप का हिस्सा हो। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।